नवम भाव में यदि गुरु बैठता है तो नवम भाव हमारा धर्म का भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। पिता के लिए भी हम नवम भाव से विचार करते हैं और नवम भाव का यह कारक भी है। काल पुरुष की कुंडली में नवम राशि का स्वामी भी है। तो ऐसा जातक राजा का प्रेम पात्र होता है, विद्वानों पर ब्राह्मणों पर उसका स्नेह अधिक रहता है, उसकी भाई बंधु विनम्र रहते हैं, उसका सहयोग करते हैं, वह धर्म में उदासीन नहीं होता है। यदि पाप ग्रह का शनि आदि का प्रभाव हुआ तो आलस के कारण थोड़ा उदासीन हो सकता है, फिर भी उसका भाग्य अच्छा होता है। लग्न स्थान पर उसकी दृष्टि होती है, पंचम पर दृष्टि होती है, तृतीय भाव पर दृष्टि होती है, उत्तम मकान में रहने वाला होता है, विनम्र होता है, अनेकों शुभ कार्य करने वाला होता है। तपस्या बेशक कम होती है लेकिन विद्या बुद्धि और तर्क शक्ति से ऐसा जातक बलवान होता है। उसकी बात को लोग ध्यान से सुनते हैं, उस पर मनन भी करते हैं। वास्तव में वह एक गुरु के समान अपना जीवन या अपनी स्थिति समाज में पैदा करता है। देवताओं का, पिता का, गुरुजनों का, राजा का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला होता है। अच्छे संतान सुख से युक्त होता है, उसकी संतति निरंतर बढ़ती है और राजा जैसा ऐश्वर्य उसे प्राप्त होता है। लेकिन यदि नवमेश पाप ग्रह से युक्त हुआ या पाप राशि में हुआ, निर्बल हुआ, तो पिता की अल्प सुख का संकेतक होता है नवम का बृहस्पति, क्योंकि तृतीय भाव पर उसकी दृष्टि होती है और तृतीय भाव अष्टम से अष्टम आयु का भाव भी है और नवम भाव के लिए वह मारक भाव है। तो यदि नवमेश अपने भाव से 6, 8, 12 में बैठता है, पाप ग्रह के साथ बैठता है, तो पिता के दीर्घ सुख में नवम का गुरु बाधक हो जाता है। जातक की तीर्थ यात्राओं में, यज्ञ कर्म करने में, शुभ कर्म करने में, पठन पाठन में अच्छी रुचि होती है। वह कुशल प्रवाचक, कुशल अध्यापक होता है। भृगु ऋषि के अनुसार यदि नवम में किसी के बृहस्पति होगा तो जातक धार्मिक होगा, तपस्वी होगा, सत्य बोलने वाला, नीतिमान होगा, विचारवान और समाज में माननीय होता है। वह नियम कानून के अनुसार कार्य करने वाला, विषय, धार्मिक विषय और वेदांत शास्त्र आदि पर चर्चा करने वाला और दूर के प्रवास से लाभकारक प्राप्त करने वाला और जो अपने संबंधी होते हैं, जो नाते रिश्ते होते हैं, उनसे भी सुख प्राप्त करने वाला, अध्यात्म और योग में रुचि रखने वाला, भविष्य का ज्ञान या अंतर ज्ञान प्राप्त करने वाला, न्याय कार्य करने वाला, लेखन आदि के लिए यह गुरु शुभ होता है। यदि यह गुरु पीड़ित हो, पाप ग्रह की दृष्टि में हो, तो जातक वृथा अभिमान करने वाला, ऊपरी दिखावा करने वाला और आडंबर प्रिय होता है और बाह्यात बर्ताव से इसका अपमान या अपयश की इसको प्राप्ति होती है। मेष, सिंह, धनु या मीन राशि का यदि बृहस्पति यहाँ पर होता है तो अच्छे उत्तम फल देने वाला होता है, शुभ फलों की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा जातक अच्छी विद्या प्राप्त करता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने कुल के मान सम्मान की वृद्धि करता है। यदि गुरु यहाँ पर वृष, कन्या और मकर का हो तो वह अच्छी विद्या प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है और अपने जीवन में निरंतर प्रगति प्राप्त करता है। वह व्यापार कार्य भी कर सकता है और शिक्षा आदि विभागों में नौकरी का कार्य भी कर सकता है, लेकिन विचारों में उसके थोड़ा संकीर्णता और स्वार्थ भावना हो सकती है। यदि गुरु यहाँ पर मिथुन, तुला या कुंभ का हो तो व्यक्ति की प्रकाशन, संपादन, मुद्रण, लेखन आदि में रुचि होती है। यदि कर्क, वृश्चिक और मीन का गुरु यहाँ पर होता है, जलीय राशि का गुरु, तो सामान्यतः उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है। वह व्यक्ति अच्छा तार्किक व्यक्ति, वकील हो सकता है,
जज हो सकता है, न्यायाधीश हो सकता है, या किसी अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाला हो सकता है। पुरुष राशि का गुरु भाई बहनों के लिए नेष्ट होता है, भाई बहनों की संख्या पर कम होती है। यदि स्त्री राशि का गुरु यहाँ पर होगा तो भाई बहनों की संख्या बहुत अच्छी या अधिक होती है और आपस में प्रेम में कमी रहती है, विवाद हो सकते हैं। नवम भाव का गुरु भाइयों की कुटुंब में एकत्र स्थिति के अनुकूल नहीं होता है, अर्थात भाई बहनों में आपस में विरोध के कारण प्रगति में बाधा भी होती है। यदि नवम के गुरु पर पाप प्रभाव की अधिकता हुई तो संतान प्राप्ति में बाधा, उसके आचरण में विरोधी भाव, स्वच्छंदता का वातावरण और शिक्षित होने के बाद भी अच्छा व्यवहार या अच्छा बर्ताव ना करने वाला ऐसा जातक होता है। और माता से वैचारिक मतभेद या माता के सुख में कमी भी, या माता पिता दोनों के सुख में उसकी कमी हो सकती है, यदि वहां पाप प्रभाव हुआ और चतुर्थेश और नवमेश दुर्बल हुई। तो इस तरह हम नवम भाव, क्योंकि प्रमुख भाव है, भाग्य भाव है, त्रिकोण भाव में सबसे प्रमुख भाव है, तो उसकी दृष्टि युति आदि का विचार करके तब हम नवम भाव पर गुरु का प्रभाव विचार करें।